स्वागत है, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मेरे साथ रिपोर्टिंग टाइम। आज कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शंकर पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना नामक संक्रामक बीमारी से एकदम ग्रस्त है। भारत की अगर बात करें तो सबसे पहला मरीज यहाँ पर 30 जनवरी 2020 को मिला था, जो कि वुहान के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था और केरल में उसे पॉजिटिव पाया गया। तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की तो उस समय 500 जो थी संख्या थी कोरोना पॉजिटिवों की। 23 मार्च के बाद 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन हुआ। उसके बाद चला लॉकडाउन आपका 14 अप्रैल से 4 मई तक। 4 मई के बाद उसके बाद फिर 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। 17 मई के बाद कुछ परिवर्तन किए लॉकडाउन में, गृह मंत्रालय सामने आया, राज्यों को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए उसमें। और उसके बाद अगर बात करें तो अभी भारत की स्थिति 1.25 लाख से ऊपर यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या है। आज हम उत्तराखंड राज्य में हैं और चंपावत जिले में। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी चिंताग्रस्त स्थिति है। अगर पहले की बात करें तो इतना चिंताजनक स्थिति थी नहीं उत्तराखंड की, लेकिन जैसे जैसे प्रवासी पहाड़ की तरफ आए, बाहर के लोग आने शुरू हुए तो उनके आंकड़ों की अगर बात करें 100 तक की संख्या पहुंची। उसके बाद अचानक से 12-13 लोग एक दिन, फिर उसके बाद 146 तक आंकड़ा पहुंचा। लेकिन अचानक कल शनिवार में खबर आई 7 लोग सुबह पॉजिटिव मिले और उसके बाद जो कोरोना संख्या की पॉजिटिव थी 92 लोग शनिवार के दिन साथ आए, जिससे 244 संख्या पहुंची। तो जिससे राज्य सरकार भी चिंताजनक स्थिति में है और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि जब प्रवासियों को लाया जा रहा था। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि उनको सीमा पर ही क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। और जितने भी मरीज़ हैं उनको हल्द्वानी स्थित जो कोरोना हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पर भेज दिया गया है। आज हमें बाराकोट, चंपावत के बाराकोट ब्लॉक में यहाँ आपको बताएंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या दुकानदार किस तरह से जागरूक हैं। तो आप आइए, हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए समझाएंगे कि किस तरह के कार्य यहाँ पर CSC सेंटर है यहाँ का, और हम देखेंगे किस तरह के एहतियात यहाँ पर रखें। मेरे से पीछे एक ग्राहक आए हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेरे से दूर खड़े हैं, जो गोला बना है वहाँ पे खड़े हुए हैं। आइए, मुझे एक बिल जमा करना था लाइट का, जो कि CSC केंद्र है जहाँ पे बिल जमा होते हैं। तो आइए मैं पूछता हूँ इनसे, क्या बिल जमा हो पाएंगे? जी हो सकता है जी। तो ये जमा करना था मुझे बिल। लाइए, पहले आप सैनिटाइज कर लीजिए हाथ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया हर दुकान पे अपनाई जा रही है। ये भी देखेंगे, हमें पहले हाथ सैनिटाइज करने अपने। आइए हाथों को सैनिटाइज करते हैं। हमने हाथों को सैनिटाइज किया, उसके बाद यहाँ पे ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है कि प्रत्येक दुकानदार अगर इस तरह के कार्य करे तो कहीं ना कहीं हद तक जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है या अन्य ये सैनिटाइजिंग की चीज़ें हैं, इससे काफ़ी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। और बचाव ही कोरोना का जो है एकमात्र माध्यम है। आइए इनसे जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के एहतियात आपके द्वारा बरते जा रहे हैं यहाँ पे? वही है, कोरोना जब से आया हुआ है तो हमने काफ़ी सरकार की तरफ से गोले वगैरह बनाए हुए हैं। तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जागरूक करते हैं और उनको उसी जगह पे खड़ा करते हैं। और वैसे खुद ही कस्टमर जागरूक भी रहते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक वो खुद खड़े हो जाते हैं। और हम सैनिटाइज़र हमने रखे हुए हैं, सरकार की तरफ से भी दिए हुए हैं, कुछ हमने खुद भी खरीदे हुए हैं। अगर दूसरी बात करें, अगर आपके स्टेशनरी की दुकान भी है, पिछले अगर साल की बात करें तो इस सत्र में नए एडमिशन जो शुरू होते हैं, तो बच्चों के लिए नई बुक आती हैं, नई नोटबुक आते हैं, तो उस पर भी कितना असर पड़ा है? असर तो पड़ा ही है, क्योंकि ऐसा है कि हम तो पहले ही सामान रख चुके होते हैं, क्योंकि हमने तो पहले अपना स्टॉक बनाना पड़ता है। तो हमने स्टॉक तो बनाया, लेकिन अब क्या करें, स्कूल ही नहीं खुल पाए तो जो सामान है वो बिक नहीं पाया है अभी तक। तो समस्याएं सभी को है, लेकिन सबने अपने अपने समाधान ढूंढ रखे हैं। कहीं सैनिटाइजिंग से हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे ही अन्य दुकानों में भी चलेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कोरोना की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब हम दूसरी दुकान पर पहुंचे हैं, जनरल स्टोर की ये दुकान है। और आवश्यकता की अगर हर चीज़ आपको दैनिक सामग्री चाहिए तो जनरल स्टोर आना पड़ेगा आपके लिए। तो आइए, यहाँ किस तरह के एहतियात है। जब हम पहले यहाँ तो हमें यहाँ पे रखा हुआ सैनिटाइजर, और हमको भी निर्देश दिया गया है गोस्वामी जी के द्वारा कि आपको पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप भी अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जिस दुकान में जाए वहाँ पे सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है और आपने भी ग्लव्स पहने, ये सराहनीय कदम है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो भीड़ है नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या लोग जब आते होंगे, क्योंकि अभी दिन का समय है, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? लोग जो है आवश्यक सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। गोले बनाए हुए हैं, गोले पे ही वो रहते हैं और मास्क पहन के आ रहे हैं। अगर कोई मास्क पहन के नहीं आ रहा, हम पहले तो उसको सीधे कर देते, भैया हम बिना मास्क के सामान नहीं तो वो मास्क यहाँ पर हमारे बने हुए हैं और उनको खरीद के वो पहन लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, एक समाज सेवा काम है कि जिनका मास्क नहीं उनको मास्क भी मिल जा रहे हैं, और जो मास्क लेके नहीं आ रहे हैं तो उनको सामान भी नहीं दिया जा रहा है। सर, एक ज़रूरी चीज़ मोदी जी ने जैसे अपने भाषण में जिक्र किया था कि आवश्यकता का सामान जो भी है उसकी कोई कमी नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की कमी तो कुछ नहीं है, राशन पानी दाल तेल इत्यादि में तो कोई कमी नहीं है।
हाँ, कुछ आइटम जैसे कंपनी के हैं उसमें थोड़ा अभी प्रभाव तो पड़ ही रहा है, क्योंकि वहाँ जो है काम करने वाले मजदूर हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सामान में फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना नहीं कि व्यवस्था हो जा रही है, पर्याप्त नहीं तो लगभग हो ही जा रही है व्यवस्था। रिपोर्टिंग टाइम से आपका बात करने के लिए धन्यवाद। तो इस तरह की एहतियात अगर सब लोग बरते तो कोरोना से बचाव संभव है, और एक सराहनीय कदम है कि आपको सबसे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है आपके हाथों को, और उसके बाद आवश्यक सामग्रियाँ जो है वो आपको भरपूर मात्रा मिल रही हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी लॉकडाउन के दौरान अपने भाषण में बात करें तो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान बच्चों को जो होमवर्क दिया जा रहा है, ऑनलाइन टीचिंग इस तरह चल रही है। आज हमारे साथ एलिड चिल्ड्रन एकेडमी बाराकोट के प्रधानाचार्य किशोर खरपाल जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके विद्यालय में किस तरह की व्यवस्था की गई है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए क्या क्या आपकी तरफ से कार्य किए गए? सर, इसके लिए हम जो है बच्चों को ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं प्रत्येक क्लास के अलग अलग, उनके द्वारा ऑनलाइन दे रहे हैं। और कुछ जैसे वीडियोस स्कूल में जाकर के हम ब्लैक बोर्ड में जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके वीडियो बना करके जो है बच्चों को ऑनलाइन उसको भेज रहे हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चल सके और इस लॉकडाउन अवधि में उनकी पढ़ाई जो मतलब पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। सर, बच्चों का रिस्पांस किस तरह का रहा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास इस तरह से पहली बार देखने को मिली होगी, तो बच्चों का रिस्पांस किस तरह का रहा है? बच्चे जो हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो उनको होमवर्क दिया जा रहा है उसको जो है सॉल्व करके उसको दोबारा उसी ग्रुप में जो है होमवर्क को भेज रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में जो है समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन का जो है उस सब्जेक्ट टीचर से, रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर से वो दोबारा जो है उसकी क्वेरी करा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दोबारा टीचर्स कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम बच्चों तक प्रेषित। और ये सब्जी की दुकान में अगर आपको खाना खाना तो सब्जी की आवश्यकता पड़ती है और ये भी आवश्यक सामग्रियों में आती है, तो हमारे साथ सब्जी विक्रेता हैं प्रकाश जी, उनसे हम जानेंगे। सर, आप बताइए क्या सप्लाई में कोई कमी तो नहीं सब्जियों की? सप्लाई में कोई कमी नहीं है, सप्लाई तो बड़ी अच्छी तरह हो रही है। और सर, अगर मूल्यों की बात करें तो इस समय लॉकडाउन है, तो क्या मूल्यों पे भी इजाफा है सब्जियों का? नहीं, मूल्य में भी इजाफा नहीं है, सामान्य है सर। और जो लोग आ रहे हैं क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ख्याल रख पा रहे हैं? नहीं, ख्याल रखे हैं। आपकी तरफ से क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? मेरी तरफ से जो भी आ रहा है बाहर खड़ा होगा एक नीचे, उसके बाद उसको माल सप्लाई नीचे रख के दे रहे हैं। तो वही पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप जितनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना ही आपके लिए। पहाड़ होने के बावजूद भी यहाँ के लोग किस तरह से जागरूक हैं। प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहन के बाजार में आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह किया जा रहा है, दुकानदारों के पास सैनिटाइजर देखने को मिले हैं, और ऐसी कोई स्थिति नहीं कि आवश्यक जो सामान है उसकी कोई कमी हो। तो सिर्फ एक ही बात है कि लॉकडाउन तो ख़त्म होगा ही, लॉकडाउन ऐसा नहीं कि लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, लेकिन एक चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम लोग जो हैं कोरोना से बच सकते हैं, साथ ही साथ इसका पालन भी करें, क्वारंटाइन सेंटर जो हैं वहाँ से दूरी बनाए रखें। लेकिन एक बात आप इस पर ध्यान रख लें कि मरीज़ से आप किस तरह का भेदभाव न करें। और दूसरी बात, कहीं व्हाट्सएप ग्रुपों में देखने को मिली कि कोरोना से संबंधित जितने भी पॉजिटिव मरीज़ थे उनकी जानकारी को सार्वजनिक किया जा रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ये कानूनन अपराध भी है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शंकर पांडे के साथ मनी जोशी, उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार।